बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको अपनी वीडियोस के अंदर हमेशा ये बताता चला आया हूँ कि इंडिया की नेवी बहुत बड़ी है, लेकिन उसकी कुछ वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि इंडिया की कोस्ट लाइन बहुत ज़्यादा बड़ी है। पाकिस्तान की नेवी छोटी है, लेकिन पाकिस्तान की कोस्ट लाइन इंडियन कोस्ट लाइन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा छोटी है। लेकिन अगर उस हिसाब से देखें तो पाकिस्तान नेवी ने अपनी कोस्ट लाइन की हिफाजत के लिए एक बड़ी तादाद के अंदर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो है उनको प्रोक्योर कर रखा है, जिनके अंदर अमेरिकन P-3C ओरियन जहाज शामिल है, ATR-72 जहाज शामिल है। अब पाकिस्तान नेवी इन अमेरिकन जहाज़ों से जान छुड़ा रही है और इनकी जगह पे नए और जदीद लीनियज 1000 वाले मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो हैं वो अपने नेवल एयर आर्म में शामिल कर रही है। इंडियन नेवल एयर आर्म को देखें और उसकी कोस्ट लाइन को देखें तो हमें यह पता चलता है कि इंडियन नेवी इस वक्त P-8 पोसाइडन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट इस्तेमाल कर रही है। इस वक्त तक इंडियन नेवी का प्लान यह है कि उसने टोटल 18 P-8 पोसाइडन जहाज जो है वो अमेरिका से हासिल करने हैं। बहुत से हासिल किए जा चुके हैं, बहुत से का ऑर्डर जो है वो इंडियन नेवी ने प्लेस कर रखा है। लेकिन इंडिया की कोस्ट लाइन इतनी बड़ी है कि उनको ये 18 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो है वो कवर नहीं कर सकते। ऑल्दो P-8 पोसाइडन जहाज दुनिया में बेस्ट समझे जाते हैं, लेकिन 18 जहाज़ों से इंडियन नेवी इतनी बड़ी कोस्ट लाइन को जो है वो डिफेंड नहीं कर सकती। अब आपके पास सिर्फ ये मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट नहीं होते, आपके पास हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं, आपके पास फाइटर जेट्स भी होते हैं, आपके पास ये सरफेस कॉम्बेटेंट्स भी होते हैं, सबमरीन्स भी होती हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर आपके कोस्ट लाइन की हिफाजत करती हैं। लेकिन इन सब के अंदर से जो सबसे ज़्यादा मुफीद और कम कॉस्ट वाले और ज़्यादा आउटपुट देने वाले जो होते हैं वो ये कोस्टल रेडार्स होते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने इस तरह से एक प्रोजेक्ट जो है उसको स्टार्ट कर रखा है और उसका नाम है कोस्टल सर्वेलेंस सिस्टम, CSS। इसका फर्स्ट फेज जो है उसको कंप्लीट किया जा चुका है और इस कोस्टल सर्वेलेंस सिस्टम के फर्स्ट फेज के अंदर इंडिया ने तकरीबन 46 मकामात के ऊपर रिमोट स्टैटिक सेंसर्स जो हैं वो लगाए हैं। 36 रिमोट स्टैटिक सेंसर्स जो हैं वो उन्होंने अपने इंडियन मेनलैंड के ऊपर लगाए हैं, जबकि 10 ऐसे रिमोट स्टैटिक सेंसर्स उन्होंने जजीरों के ऊपर लगाए हैं, जिनके अंदर लक्षद्वीप, मिनिकॉय और इंडोमान एंड निकोबार आइलैंड के जज़ायर शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट की मेन कॉन्ट्रैक्टर इंडियन कंपनी बेल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। फर्स्ट फेज के अंदर मैंने आपको बताया कि ये भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने तकरीबन 46 मकामात के ऊपर ये रिमोट स्टैटिक सेंसर्स लगाए, यानी कि रडार्स लगाए। लेकिन फर्स्ट फेज के कंप्लीट होने के बाद जब इसको असेस किया गया तो पता ये चला कि अभी भी बहुत से गैप्स जो हैं वो मौजूद हैं। इन गैप्स को फिल करने के लिए एक दूसरा फेज जो है वो प्लान किया गया और अब इस दूसरे फेज के ऊपर जो है वो वर्किंग स्टार्ट कर दी गई है। इस प्रोग्राम के दूसरे फेज के अंदर इंडिया तकरीबन 38 रिमोट स्टैटिक सेंसर्स यानी कि रडार्स जो है वो मजीद इंस्टॉल करेगी और ये जो गैप्स है इनको फिल करने की कोशिश करेगी। इंडियन कंपनी बेल का कहना यह है कि इन 38 रडार स्टेशन को लगाने के लिए जो मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स की जरूरत है वो उन्होंने प्रोक्योर कर ली है और अब वो इस प्रोग्राम के सेकंड फेज के ऊपर काम स्टार्ट कर रहे हैं। बेल कंपनी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तकरीबन 2.8 बिलियन रुपीस जो है वो खर्च किए जाएंगे। ये तकरीबन $36 मिलियन बनते हैं। इन $36 मिलियन को इस्तेमाल करके इन 38 रडार स्टेशंस के लिए सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा, मुख्तलिफ सेंसर्स जो हैं उनको प्रोक्योर किया जाएगा, रडार्स जो हैं उनको हासिल किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट में लगने वाले मुख्तलिफ सेंसर्स को जो है वो प्रोक्योर किया जाएगा। अगर आप देखें तो प्रोजेक्ट बड़ा सस्ता है, लेकिन इसकी एक डाउन साइड भी होती है, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि बेल कंपनी का कहना यह है कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो इक्विपमेंट है और इसी वजह से इस प्रोजेक्ट को पैरेलल के अंदर स्टार्ट किया जाएगा, यानी कि इन 38 लोकेशंस के ऊपर एक वक्त के अंदर ही काम स्टार्ट किया जाएगा और जिस तरह ये साइट्स कंप्लीट होती जाएंगी इन साइट्स को इंडियन कोस्ट गार्ड के हवाले कर दिया जाएगा और 2023 के अंदर इस सेकंड फेज के पहले हिस्से को कंप्लीट करके इंडियन कोस्ट गार्ड के हवाले कर दिया जाएगा। सेकंड फेज में लगाए जाने वाले 38 रडार इंडियन कोस्ट लाइन का तकरीबन 7500 किलोमीटर का एरिया जो है उसको डिफेंड करेंगे, 7500 किलोमीटर एरिया की सर्वेलेंस करेंगे, उसके ऊपर नज़र रखेंगे और 38 रडार स्टेशन लगाने के बाद इन टोटल रडार्स की तादाद 84 हो जाएगी। और कंपनी का दावा यह है कि 84 रडार्स लगाने के बाद इंडिया की कोस्ट लाइन जो है वो लीक प्रूफ हो जाएगी। बेल कंपनी ने मजीद बताया कि खलीज ऑफ कच्छ और खलीज ऑफ खंबात में साहली रडार नेटवर्क को बढ़ाने के लिए बेल 4 मोबाइल स्टेशनों का इजाफा करेगा और इन 4 मोबाइल स्टेशनों की कंप्लीट हो जाने के बाद ये सेकंड फेज जो है इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। देखें, ये जो स्टैटिक रडार्स होते हैं ना, इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट तो बहुत कम होती है। ये 24 घंटे 365 दिन काम कर सकते हैं। आपका P-8 पोसाइडन 24 घंटे 365 दिन काम नहीं कर सकता। बेल P-8 पोसाइडन ने हवा के अंदर जाना है, 10 घंटे जो है वो हवा के अंदर रह सकता है, उसके बाद उसने वापस आना है। आपका एक बहरी जहाज जो है वो 3 महीने पानी के अंदर रह सकता है, आपकी एक सबमरीन जो है वो 3 महीने पानी के अंदर रह सकती है, लेकिन इन्होंने वापस अपनी बेस के ऊपर ज़रूर आना है। जबकि ये जो स्टैटिक रडार्स होते हैं इन्होंने 24 घंटे 365 दिन काम करना है और आपकी कोस्ट लाइन के ऊपर नज़र रखनी है। इनकी कॉस्ट जो है वो दूसरे सिस्टम से तो बहुत ज़्यादा कम होती है, ऑपरेशनल कॉस्ट भी दूसरे सिस्टम से बहुत ज़्यादा कम होती है, लेकिन इनकी एक डाउन साइड होती है
और डाउन साइड ये होती है कि इनकी लोकेशन का आपके एनिमी को जो है वो पता होता है। एनिमी को पता होता है कि ये रडार स्टेशन किस लोकेशन के ऊपर जो है वो लगाए गए हैं। इस वजह से ये वल्नरेबल होते हैं। जंग के स्टार्ट के अंदर सबसे पहले अटैक जो है वो इन्हीं रडार स्टेशन के ऊपर होगा। लैंड अटैक क्रूज मिसाइल सबसे पहले इन्हीं रडार स्टेशन को निशाना बनाते हैं। ये जो लैंड अटैक क्रूज मिसाइल होते हैं ये सबसे पहले कमांड पोस्ट और इस तरह के फिक्स एसेट्स को जो है वो निशाना बनाते हैं। और जंग के स्टार्ट होने के बाद इनकी जो सेफ्टी है वो सबसे कम होती है, क्योंकि इनकी पोजीशन का सबको पता होता है। इस वजह से इनको निशाना बनाना भी आसान होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें आपके डिफेंस को इनविंसिबल बना देती हैं। हर चीज़ का तोड़ होता है। जब जंग होती है तो फिर उसके बाद जो खेल होता है वो फिर आपके हाथ में नहीं रहता। तो दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको आज की इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।